राम राम भाई सबको। तो मेरा नाम आशीष है और मैं ग्रुप डी में करनाल में पोस्टेड हूँ। तो भाई आज मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ और भाई साहब हैं मेरे डिपार्टमेंट में ही है स्वीपर की पोस्ट पे। तो मैं आज इनका इंटरव्यू लूँगा और इन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ही आए हैं, तो उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आप अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ हो, क्या काम करते हो, सब कुछ बता दो। नमस्कार जी, आपको भी भाई साहब और आपके दर्शकों को। मैं करनाल में पोस्टेड हूँ भाई, ठीक है। डिपार्टमेंट का अभी नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो स्वीपर की पोस्ट के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हर डिपार्टमेंट को साफ रखना, जो साफ सफाई है उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ। और आपको कितना टाइम हो गया ग्रुप डी में आए हुए टोटल? मैं 2018 से पोस्टेड हूँ, ठीक और है। आपकी सैलरी वगैरह कितनी है? दर्शक, बहुत सारे दर्शक हैं जो ये बात भी जानना चाहते हैं, तो आप एक एस्टिमेट बता दो अगर आप 37,000 के आसपास। तो भाई इतनी सैलरी है इनकी। और वर्कलोड की बात करें तो बहुत सारा वर्कलोड होता है। और मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपका मतलब छुट्टी वगैरह कितनी होती है साल में, और आप क्या मतलब इस चीज़ से सेटिस्फाई हो छुट्टियों से? हाँ, लगभग मेरी छुट्टी साल में होती है 10 कैजुअल लीव हैं, 10 मेडिकल लीव हैं और 10 अर्नड लीव हैं। तो भाई ये छुट्टियां होती हैं और इनको स्पेंड करने के लिए सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि ग्रुप डी कर्मचारी की उतनी छुट्टियां नहीं होती। हाँ, और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ऑफिसर्स वगैरह का बिहेव सही रहता है आपके लिए, या फिर क्या रहता है मतलब ग्रुप डी कर्मचारी के साथ? देखो, मैं आपको बताता हूँ, ग्रुप डी कर्मचारी जो होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को, जो ऑफिसर होता है वो तो देखो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही ग्रुप डी को मेंटेन करता है। जो ग्रुप डी कर्मचारी होता है वो यूँ लगा लो कि आप जैसे हरियाणा में बोला जाए कि जो अधिकारी होता है उसकी बहू होता है, ठीक है। तो भाई ऐसा सीन होता है ग्रुप डी का। और क्या क्या काम लिया जा सकता है? वैसे आप स्वीपर की पोस्ट पर हो, तो बाकी आप अदर क्या काम करते हो ये बताओ आप। अदर में तो जैसे बाहर के काम हो गए, डाक के काम हो गए, वो भी हमें ही करने पड़ते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में एक स्पेशल पोस्ट दी जाती है मल्टीटास्किंग स्टाफ। उस पोस्ट का मतलब ही यही होता है कि आप हर प्रकार के काम करोगे, चाहे कोई अंदर का हो चाहे कोई बाहर का हो। तो स्टाफ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम होता है सबका, तो ऐसे ही होता है। आपसे कलर का काम भी लिया जा सकता है, सब कुछ काम होता है। और स्वीपर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, क्योंकि साफ़ सफाई का काम करना होता है डेली। और साफ़ सफाई ना मिले तो फिर ऑफिसर वैसे सुनाने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसा सीन होता है भाई। और आप में से जो जो भाई तैयारी कर रहे हो, आप पोस्ट के लिए करो, लेकिन बढ़िया पोस्ट भी, आपको कैसी पोस्ट भी मिल सकती है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि आप स्वीपर का काम कर रहे हो, तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है? आप क्या सोच के काम करते हो दिल्ली? दिल्ली में तो ये सोचता हूँ कि भाई मेरा कर्म है, अब गवर्नमेंट ने मुझे नौकरी दी है, तो मेरा प्रथम कर्तव्य यही है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, ठीक है। आने वाले भविष्य में कभी मौका लगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे भविष्य में कुछ करेंगे। वैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ ग्रुप सी की। और भाई ये आप इनको ये बताओ कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है और घर से कितनी दूर आपकी पोस्टिंग है यहाँ? मेरी पोस्टिंग लगभग लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है। तो भाई 90 किलोमीटर इनकी पोस्टिंग दूर है। और आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पर मिली थी? करनाल में मिली थी या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में मिली थी? पहले मेरी पोस्टिंग सोनीपत में थी, अभी मैं करनाल में। तो आपको करनाल में कितना टाइम हो गया करते हुए? यहाँ पे मुझे 6 साल हो गए। तो भाई देख 2 लो। साल में सोनीपत रहा। तो 2 साल ये सोनीपत में रहे, तो ये कुछ ब्यौरा है। और बाकी मेडिकल फैसिलिटी अलाउंस भी मिलता है या फिर छुट्टी वगैरह मिलती है मेडिकल की कुछ? मिलती है, छुट्टी भी मिलती है, मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, जैसे कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो भाई ये सिस्टम है। और क्या बस पास वगैरह बनवा सकते हैं ग्रुप डी में या फिर नहीं बनवा सकते? नहीं बनवा सकते।
तो भाई ये कुछ काम होता है स्वीपर का। बाकी बहुत ज़्यादा वर्कलोड वाली पोस्ट है, कहीं डिपार्टमेंट में चले जाओ तो इनके ऊपर भी वर्कलोड रहता है, तो ये अपना मैं काम। तो अकेला ही 4 बंदों का काम करता हूँ। मेरा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है लेकिन स्वीपर एक ही है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और बहुत जगह ऐसा होता है कि शॉर्टेज होती है स्टाफ की, तो ये भी बहुत सारा काम करते हैं और बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो इन्हीं को देखना होता है। तो भाई सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो कच्चे कर्मचारी लगाए जाते हैं उनको भी लगाए, व्यवस्था बनाए रखें। तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और मैं अदर पोस्ट के इंटरव्यू वगैरह भी लेके आता रहूँगा। तो भाई राम राम सबको। भाई आप लोगों के लिए टारगेट करते हैं वीडियो पे 50 लाइक का, तो जिस जिसको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना। राम राम सबको।